हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है, मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं कि जो हम पीडीएफ बनाए हैं या मेरे पास जो पीडीएफ है उसको मैं कैसे, कोई ऐसा टूल मिल जाता जिससे हम लोग वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते, या पीडीएफ से डाटा को वर्ड में कन्वर्ट कर लेते, या बहुत सारे आपके पास पीडीएफ हैं, उसको आप चाहते हो एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ बनाना या पीडीएफ पे पासवर्ड लगाना। तो मैक्सिमम लोग खोजते हैं कि कौन सा ऐसा टूल आता है जिससे हम लोग पासवर्ड लगा सकें, कोई ऐसा टूल मिल जाता है जिससे हम लोग वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकें या पीडीएफ से वर्ड में फाइल को कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए, मैं एक ऐसा वेबसाइट्स बताने वाला हूँ और कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूँ जिससे आप आसानी तरीके से एक ही वेबसाइट से पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं, पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को वर्ड से पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं या पीडीएफ से वर्ड में चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ में वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग एक करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं। और एक बात मैं बता दूं, इसको करने के लिए आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में इंटरनेट होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑनलाइन ही सारा का सारा यह डाटा एआई टूल है, ऑनलाइन ही सारा का सारा काम कर पाएंगे। और उसके बाद से जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप आसानी तरीके से उसको ऑफलाइन में काम कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं स्क्रीन पे और इसको एक एक करके ओपन करके देखते हैं। देखिए, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं और इसके लिए सबसे पहले हमें यूआरएल में सर्च करना होगा आई लव पीडीएफ। और जैसे आई लव पीडीएफ पे हम लोग सर्च करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होगा जिसमें देखो लिखा गया आई लव पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ, टूल्स फॉर पीडीएफ। अब आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से मैं देखो कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो और पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी तरीके से इस वेबसाइट से आप सॉल्व कर सकते हो। बस इसको अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं बार बार लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो पहला देखिए हमारा है मर्ज पीडीएफ, उसके बाद से दिया है स्प्लिट पीडीएफ, उसके बाद से दिया है कंप्रेस पीडीएफ, उसके बाद से दिया है पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ। तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके और प्रॉपर वे में आप इसका जवाब दे सकें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, पहला दिया है मर्ज पीडीएफ। मीन्स इसका मतलब यह है, कई लोगों का सवाल रहता है कि सर ये पीडीएफ को मर्ज कैसे करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास दो पीडीएफ है और दोनों पीडीएफ को हमको मर्ज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पे दो पीडीएफ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे एक पीडीएफ जो मेरा है वह यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स पे आता हूं और देखिए एक पीडीएफ है नोट्स 1 के नाम से। और मैं आपको बता दूं इसमें लगभग मैंने इतना डाटा बनाया है, इतना 2-3 पेजों का डाटा हमने बनाया है। और एक हमारा देखिए पीडीएफ है माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में हमने लिखा है थोड़ा सा। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाला जो पीडीएफ है और जो सेकंड वाला पीडीएफ है दोनों हम एक में मर्ज कर दें। तो अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि छोटा छोटा पीडीएफ रहता है और दोनों को मर्ज करके कहीं भेजना होता है, और अक्सर जॉब करते समय आपका बॉस मांगता है ऐसा रिपोर्ट, बार बार लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको मर्ज कैसे करते हैं और मर्ज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सीधा सा है, हम आ जाते हैं और आने के बाद से हम लोग मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से देखिए तुरंत पूछ रहा है मर्ज पीडीएफ फाइल। तो पहला पूछ रहा है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद से मेरा डॉक्यूमेंट्स में है तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूं और डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद से जहां पे हमारा पीडीएफ है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए नोट्स 1 के नाम से था तो मैं नोट्स 1 ले लेता हूं और नोट्स 1 लेने के बाद से मैंने ओपन कर दिया। देखिए हमारा एक पीडीएफ यहाँ पे आ गया। फिर से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया एड मोर फाइल,
प्लस पे क्लिक कर देंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद से अगला हमारा कौन सा मर्ज करना है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इस पे क्लिक कर दूंगा और ओपन कर दूंगा। तो देखिए दो हमारे पीडीएफ आ गए, एक नोट्स 1 और यह 3 पेज का है, और एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट वह 1 पेज का है। अब दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूं तो बड़ी सिंपल सा तरीका है। देखिए नीचे ऑप्शन दिया है मर्ज पीडीएफ। जैसे मर्ज पीडीएफ पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए क्या हुआ, ये हमारा पीडीएफ मर्ज हो जाता है। और पीडीएफ मर्ज करने के बाद से बड़ी सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड भी हो गया और यहाँ पे दिखने लगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट पेज है, उसके बाद से यह सेकेंड पेज है, उसके बाद से यह थर्ड पेज है, और उसके बाद से देखिए फोर्थ वाला पेज है। तो देखिए कैसे बहुत ही सिंपल वे में हमने क्या किया, 2 पीडीएफ को 1 पीडीएफ में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं मर्ज पीडीएफ। तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है। तो अगला देखिए हमारा जो प्रोसेस है वह है स्प्लिट पीडीएफ। अब स्प्लिट पीडीएफ का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पास जो पीडीएफ है वह 5 पेज का है या 10 पेज का है या 2-3 पेज का है, उसमें से कोई हमको पेज नहीं रखना है, ठीक है, रिमूव करना है, हटाना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्प्लिट पीडीएफ का यूज करते हैं। कैसे करोगे, तो बस सिंपल सा है, स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए आप, और स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमने नोट्स 1 वाले को ही ले लिया और मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद से देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है, तो यहाँ पे देखिए रेंज बता रहा है 1 से लेके 3। तो यहाँ पे 1 से लेके 3 तक दिख रहा है, लेकिन मुझे स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा सा मतलब है फ्रॉम और टू दिया है, तो मैं 1 से लेकर और कहां तक रखना चाहता हूं, 2 तक रखना चाहता हूं। 1 से लेके 2 तक, देखिए अभी क्या दिख रहा था, 1 से लेके 3 तक दिखाई दे रहा था। अब मुझे 1 से लेके 2 तक देखना है, तो 1 से लेके 2 तक देखना है, तो मैंने इसको ले लिया और देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है स्प्लिट पीडीएफ। स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक कर दिया, और जैसे मैंने स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक किया, देखिए यह हमारा क्या हुआ, पीडीएफ स्प्लिट हो गया और देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखिए फर्स्ट पेज है हमारा, और उसके बाद से देखिए हमारा सेकेंड पेज है, थर्ड पेज हमारा गायब हो गया। मीन्स मतलब यह है कि काम करने के हिसाब से आप इसका यूज बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। बस आप अच्छे से इसको एक बार ट्राई करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं और देखने में कहते हैं चलो हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, तो वो ट्राई कभी नहीं करते और बाद में दिक्कत होती है तो बार बार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, या कहीं यूट्यूब पे सर्च करते हैं या कैसे होगा। तो जब प्रेजेंट टाइम में सर्च करते हैं जल्दी वीडियो मिलता नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को आप लोग सीखिए तो उसको तुरंत उसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए। और प्लस पॉइंट ये आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हो। प्लस पॉइंट यह है आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में करोगे थोड़ा बेटर तरीका रहेगा, थोड़ा इंटरफेस अच्छा आता है। तो चलिए इसको ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। अगला देखिए हमारा प्रोसेस जो है इसमें वह हमारा है कंप्रेस पीडीएफ। तो आपको पता ही है कि कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है साइज को रिड्यूस करना। साइज को क्या करना, रिड्यूस करना। मतलब कोई पीडीएफ है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और मैं चाहता हूं उस पीडीएफ का साइज में रिड्यूस कर दूं, कंप्रेस कर दूं, जिससे कहीं भेजने में हमको दिक्कत ना हो। तो बस हम यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसी को कंप्रेस करना। देखिए कितने केबी का है, 30 केबी का है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद से देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि रिकमेंडेड कंप्रेशंस गुड क्वालिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, लेस कर देना चाहते हैं तो लेस भी कर सकते हैं। तो इतना ही पर रहने देते हैं और रहने के बाद हम कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कंप्रेस भी हो जाएगा और कंप्रेस होके कितना पे आ गया, 30 केबी का था। देखिए यहाँ पे अब हमारा यह कितने केबी का हो गया है। तो मैं चलता हूँ डाउनलोड में, आपको दिखा देता हूँ। बस हम दिस पीसी में आएंगे, दिस पीसी में आने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कितने केबी का हो गया, कंप्रेस फाइल जो हो गया 18 केबी का हो गया। और मेरा कितने का था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइल का साइज था वो कितने का, 30 केबी का था। तो इस प्रकार आप चाहते हो किसी भी पीडीएफ का फाइल छोटा कर दे, मतलब साइज छोटा कर दे,
तो आप कंप्रेस का यूज कर सकते हो और बहुत ही सिंपल सा वे आसानी तरीके से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला समझते हैं हम लोग। फिर से बैक आते हैं और बैक आने के बाद से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग परेशान होते हैं क्या, पीडीएफ टू वर्ड। मैक्सिमम लोग के पास डाटा रहता है पीडीएफ में, अब सोचते हैं पीडीएफ में हम कुछ एडिट कर लें। तो एडिट करने के लिए जाहिर सी बात है ऐसा फॉर्मेट ओपन होना चाहिए जिसमें टेक्स्ट को हम लिख सकें, एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें, कुछ हेडिंग दे सकें। तो मैं आपको बता दूं इसका जवाब यहाँ पे यह है कि आई लव पीडीएफ का इस्तेमाल करिए और आ जाइए यहाँ पे पीडीएफ टू वर्ड पे। और जैसे पीडीएफ टू वर्ड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप पीडीएफ टू वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर। और सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे आप क्लिक करिए। सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने जो भी हो, तो मैंने क्या कर दिया, या नोट्स जो है इसी को ओपन किया हमने और यहां से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद से देखिए हमारा नोट्स ओपन हो गया और कितने पेज का है, यह 3 पेज का है। अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कन्वर्ट टू वर्ड, बस कन्वर्ट टू वर्ड पे हम क्लिक करेंगे और जैसे कन्वर्ट टू वर्ड पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ टाइम लगेगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ डाउनलोड हो गया, यहाँ से हम ओपन करके देख भी सकते हैं। आप बताइए कितना सिंपल सा तरीका है। और बस इसको नो करते हैं और एडिट पे क्लिक कर देते हैं और एडिट पे क्लिक करने के बाद से देखिए हमारा डाटा कहाँ पे ओपन हो गया, वर्ड में ओपन हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट करिए या आप सेलेक्ट करके कलर करिए या अदर बोल्ड करिए या साइज बड़ा करिए, आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पीडीएफ जो है वह रहेगा ही रहेगा। यह वर्ड में कन्वर्ट हो गया तो 2 फायदा है, एक तो आपका पीडीएफ जो था वह बचा रहेगा और एक तो तरीका है कि आप इसमें जो भी एडिट करना है एडिट कर सकते हैं और फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, पीडीएफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, तो चाहोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कर सकते हो और चाहोगे तो वहां से भी कर सकते हो। चलिए हम आगे का प्रोसेस सिखाते हैं जिससे आप अच्छे से सीख सके, प्रॉपर वे में समझ सके और जान सके। तो अगला टॉपिक देखिए, अगला जो हमारा है, फिर हम बैक आते हैं थोड़ा सा और बैक आने के बाद से देखिए जस्ट इसके नीचे दिया है पीडीएफ टू पावर पॉइंट। मीन्स मतलब यह है कि अगर मान के चलिए आपको कोई पीडीएफ भेज दिया है और वह पीडीएफ सिस्टमैटिक तरीके से है, वह पीडीएफ क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से है और तुम चाहते हो डायरेक्ट मैं क्या कर दूं, उसको पावर पॉइंट में एक पीपीटी बना दूं, एक प्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट कर दूं। तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, पीडीएफ से भी पावर पॉइंट में इसको लाया जा सकता है और अपने हिसाब से जब जब एडिट करना हो तो आसानी तरीके से एडिट किया जा सकता है। कोई सर रियली जी कर सकते हैं, कैसे करोगे, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं जो आप प्रॉपर वे में समझ सके और आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो पीडीएफ टू पावर पॉइंट पर हमने क्लिक कर दिया और फिर से करा सेलेक्ट पीडीएफ, मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें से जो पीडीएफ आपको चूज करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाला है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे क्लिक कर दिया और ओपन कर दिया। आपके पास जो भी पीडीएफ वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद से देखिए यहाँ पे दिखने लगा और लिखा गया कन्वर्ट टू पीपीटीएक्स। आपको सर क्यों पीपीटीएक्स लिखा है, तो मैं आपको बता दूं पीपीटीएक्स का मतलब यहाँ पे है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है और कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद से तुरंत अभी डाउनलोड भी हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद हमको दिखने भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे दिखने लगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद से मैंने देखिए इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद से देखिए ये हमारा कहाँ पे आ गया, या पावर पॉइंट में आ गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा साइज को एडजस्टमेंट करना, बोल्ड करना, थोड़ा सा बड़ा करना, देखिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और पावर पॉइंट में इसको इंसर्ट करा सकते हैं। बड़ी सिंपल सा तरीका, इसको भी ट्राई करिएगा, बिना ट्राई किए नहीं होगा। मैक्सिमम लोग कहते हैं सर हो जाएगा, नहीं हो पाता है, बार बार परेशान रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसको प्रयास करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी सीख पाएंगे। और कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा हमसे, मैं कोशिश करूंगा 100% उसका सोल्यूशन लेके आऊँ और उसको बताऊँ। चलिए थोड़ा सा हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे बैक आते हैं। जस्ट अगला देखिए, अगला ऑप्शन दिया हुआ है, सेम वैसे आप लोग कर सकते हैं पीडीएफ टू एक्सेल, इसको भी ट्राई करिएगा। वर्ड टू पीडीएफ, अगर मान लो वर्ड में कोई फाइल उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, इसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं आप लोग। पावर पॉइंट टू पीडीएफ, आप लोग ट्राई करिएगा। मतलब मैक्सिमम चीजें मैंने बताया, ठीक है, जो बहुत जरूरी थी और बार बार इस्तेमाल करने को मिल जाती हैं, तो ये आप लोग करके देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
जस्ट आगे पढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझते हैं। इसी के नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया वाटर मार्क। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, सर पीडीएफ तो है, मैं दूसरे के पास भेज रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपना वाटर मार्क लगा के भेजूं, मैं अपने कंपनी का लोगो लगा दूं या मैं अपना नाम लिख दूं, अपने संस्था का नाम लिख दूं, तो वो कैसे संभव है? क्या ऐसा संभव है? किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करिए और वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करिए और सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से जिस पीडीएफ को सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करिए और ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद से देखिए आपका पीडीएफ ओपन हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा आई लव पीडीएफ, तो आई लव पीडीएफ नहीं इस्तेमाल करना है हमको, तो इस्तेमाल करना अपने इंस्टीट्यूट का नाम। तो हमने लिख दिया यूनिक कंप्यूटर और हमने लिखा लर्निंग सेंटर। और यूनिक कंप्यूटर लर्निंग सेंटर लिखने के बाद से मुझे कहाँ देखना है, तो मुझे बीच में देखना है, बीच में क्लिक कर दिया। और बीच में क्लिक करने के बाद से पूछ रहा है ट्रांसपेरेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी कितना % चाहिए तो आप ले सकते हैं और नो ट्रांसपेरेंसी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। रोटेशन करना है कि नहीं करना है? जी सर करना है हमको। कितने डिग्री पे? तो 45 डिग्री पे करना है। और कहा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक आपको लगाना है, तो एक पेज है ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जा रहा है ओवर द पीडीएफ कंटेंट या बिलो द पीडीएफ कंटेंट, तो उसके नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो हम बिलो कर देते हैं और ऐड वाटर मार्क पे क्लिक कर देते हैं। और ऐड वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद से मैं आपको बता दूं कि अभी तुरंत डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद हम इसको देख सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, देखिए वाटर मार्क यहाँ पे नीचे आ गए, समझ रहे ना? तो ऐसे लिख के आ जाएगा। और अगर इसके अंदर ही लगाना है तो आपकी मर्जी, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, आप लोग इसको यूज करके देखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इससे और भी इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बार बार आपके मन में सवाल आता रहता है या लोगों से पूछते हो, लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट पीडीएफ। क्या दिया है? प्रोटेक्ट पीडीएफ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी पीडीएफ है और मैं पासवर्ड लगा के भेजूं, मतलब जिसके पास भेजूं जब तक वो पासवर्ड न डाले तब तक उसको ओपन न कर पाए, उसका यूज न कर पाए, तो बड़ी सिंपल सा तरीका है। प्रोटेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करिए और प्रोटेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल। आप सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने के बाद से आपको सिंपल सा तरीका है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाला मैं किसी को भेजना तो चाहता हूँ, लेकिन जब ओपन करे तो पासवर्ड मांगे, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद से देखिए ओपन हो गया। कह रहा टाइप पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया। रीटाइप पासवर्ड, मैंने फिर से पासवर्ड डाल दिया। और पासवर्ड डालने के बाद से थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैसेज लिखा है, अच्छा मैचिंग नहीं कर रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो चलिए हमने पासवर्ड डाला और फिर से वही पासवर्ड डाला और दोनों मैच कर लिया। और उसके बाद से प्रोटेक्ट पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा और अभी डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड जब हो जाएगा तो उसको ओपन करना है, देखना, देखिए पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे इस विंडो को हटाते हैं और आ जाते हैं अपने दिस पीसी में, और दिस पीसी में आने के बाद से डाउनलोड में आ जाते हैं। और देखिए अब लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोटेक्टेड। अब इस पर डबल क्लिक करते ही देखिए कहता है पहले पासवर्ड डालो तभी मैं इसको ओपन करूंगा, अन्यथा नहीं ओपन करूंगा। चलिए मान लो मैं पासवर्ड गलत डाल दिया, इंटर दबाया, तो देखिए यहाँ पे ओपन नहीं होगा, कर द पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है। अब कहोगे सर ये खुला हुआ है, नहीं सर ये तो पहले से हमने खोला, इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए इसको फिर में आ जाता हूँ, नहीं तो अक्सर लोग परेशान रहते हैं। फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और देखिए वो हमारा पेंट वाला है, नहीं ओपन हुआ है और मैं पासवर्ड सही वाला डाल रहा हूँ, इंटर बटन दबाया, देखिए हमारे सामने ओपन हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये भी सवाल होगा सर मान लीजिए हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिए जब रिक्वायरमेंट था, जब जरूरी था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब पासवर्ड को मैं हटा दूं, अब मैं चाहता हूं पासवर्ड को हटा दूं। क्या ऐसा संभव है कि पासवर्ड को हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी सर, हटाया जा सकता है। बस आपको यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिखता है अनलॉक पीडीएफ। अनलॉक पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिए और अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करिए और सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने के बाद से जो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड उसको सेलेक्ट करिए। तो डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट पे आने के बाद से देखिए ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो भी हो डाउनलोड में हमारा है, डाउनलोड पे आ जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाला इस पे क्लिक करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करते देखिए बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोटेक्टेड है और जाहिर सी बात इसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड है,
तभी ओपन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया अनलॉक पीडीएफ। अब कई लोग का ये भी जवाब होगा और सोच रहे होंगे सर बहुत अच्छा है, किसी का पीडीएफ पासवर्ड लगा हो और उसको हटाया जा सकता है। नहीं बाबू, अगर पासवर्ड लगा है, हटाने के लिए आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। ये आपके लिए मैं बता रहा हूं कि लगा दिए और फ्यूचर में आपको हटाना है तो हटा सकते हैं। तो बस अनलॉक पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिए और अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद से थे अनलॉकिंग पीडीएफ, इसमें कुछ प्रोसेस होंगे। अब प्रोसेस होने के बाद से आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। चलिए देखते हैं क्या मांग रहा है। कह रहा है इसका पासवर्ड जो पुराना है, सम फाइल्स रिक्वायर्ड पासवर्ड। अब पासवर्ड जो पुराना वाला मैं डाल दूंगा और डालने के बाद से मैं सेंड करूंगा, फिर से मैचिंग होगा और मैचिंग होने के बाद से देखिए डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करने के बाद से जहां सेंड करना है विदाउट पासवर्ड ये ओपन होगा। अब मैं करके दिखा देता हूं आपको। इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं और आ जाता हूं मैं अपने दिस पीसी में। और दिस पीसी में आने के बाद से मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोटेक्टेड दिया है, मतलब प्रोटेक्टर अनलॉक दिया है। इस पे डबल क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा और पासवर्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको आई लव पीडीएफ के बारे में बताया और मैं आपको बता दूं यह एक प्रकार का एआई टूल है। क्या है? यह एक प्रकार का एआई टूल है और बहुत ही काम को आसान बना देता है। क्या आपने कभी सोचा था कि हम लोग मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एक साथ सब एक ही वेबसाइट से कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, कोई आईडी भी हमको मेंशन नहीं करने पड़ेंगे। तो एक बार इसको ट्राई करिए और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए जिससे इसका लाभ लोग उठा सके। और मेन मेरा पर्पज यही होता है कि मैक्सिमम लोग इसको सीखें और सीखने के बाद से जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो, उनको प्रॉब्लम हो या उसको वो काम करना है तो आसानी तरीके से कर ले। और इसलिए मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूं और एक साथ सारा का सारा मैंने टूल समझा दिया। मैं चाहता तो टुकड़ों टुकड़ों में समझा देता, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता और बार बार हम भी परेशान रहते, आप भी परेशान रहते कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है। इसलिए मैंने सारा एक एक साथ आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बताया और समझाया है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।